नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के जिन 4 श्लोकों पर ज्ञान का वार्तालाप करने वाले हैं उनमें भगवान ने मुख्यतः अर्जुन के माध्यम से संसार के समस्त मनुष्यों को सृष्टि चक्र का महत्व बताया है कि संसार में जन्म मरण के चक्कर में, सुख दुख के चक्कर में, लाभ हानि के चक्कर में और दिन और रात के चक्कर में आने वाले मनुष्यों को अपने शरीर के निर्वाह के लिए कर्म तो करने ही हैं, बल्कि कर्म करने के साथ साथ जिस अन्न से मनुष्यों का भरण पोषण होता है, जिससे उनकी सारे जीवन की प्रक्रियाएं चलती हैं, उसके बारे में भी विस्तार से संदेश दिया गया है। इसलिए हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म के पथ पर चलता हुआ श्रेष्ठ कर्म ना करके केवल इंद्रियों द्वारा विषय भोगों को भोगने वाले विचारों में ही रमण करता रहता है, वह मनुष्य तो पूरा जीवन केवल पाप ही करता रहता है और व्यर्थ ही अपना जीवन जीता है, क्योंकि उसके जीवन जीने का इन विषय भोगों के अलावा कोई मकसद ही नहीं है, जिससे वो नीच कर्म करता हुआ भी शर्म महसूस नहीं करता है। इसलिए अर्जुन, संसार के हर एक मनुष्य को ऐसे श्रेष्ठ कर्म करके अपना जीवन जीना चाहिए जिससे सृष्टि चक्र में उसकी एक्टिविटी सराहन योग्य हो जाए और जीवन के पन्नों पर सुनहरी अक्षरों में उसके कर्मों की गाथा लिखी जाए। उसके श्रेष्ठ कर्मों से प्रेरणा लेकर दूसरे मनुष्य भी श्रेष्ठ कर्म करने के पथ पर अग्रसर हो सकें। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 17, श्लोक नंबर 18 और श्लोक नंबर 19 के आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में। 3 अध्याय श्लोक नंबर 16, इसमें भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति ये अघायुरिंद्रिया रामोमोदम पार्थ स जीवति ही। अर्थात हे अर्जुन, जो भी मनुष्य इस साकार मनुष्य लोक में संसारिक परंपरा के प्रचलित व सृष्टि चक्र को सामने रख उनके अनुसार अपने जीवन को सुखी समृद्ध बनाने के लिए श्रेष्ठ कर्म नहीं करता, वह मनुष्य तो केवल इंद्रियों का गुलाम बनकर हर पल में अपने मन में विषय भोगों के विचारों में ही रमण करने वाला होकर वह पापायु मनुष्य बेकार ही अपना जीवन जीता है। अर्थात उसका जीवन ही व्यर्थ है, उसके जीने का कोई मकसद ही नहीं है, वह व्यर्थ ही जीवन जीता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की 3 अध्याय की श्लोक नंबर 17 की, जिसमें फिर भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, यसत्वा तमर्तिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुष्य संसार की कर्म क्षेत्र में मौजूद कर्म करते हुए सभी आत्माओं को ईश्वर की संतान अविनाशी आत्मा के रूप में देखता है, वह वैसा ही आत्मिक व्यवहार सबसे करता है और सदा ही आत्मिक नशे में स्थित रहकर सबके साथ व्यवहार में आता है और ये समझता है कि मैं आत्मा अविनाशी परम पिता परमात्मा की ईश्वरीय संतान हूँ। वह मनुष्य सदा स्वयं से भी संतुष्ट रहता है, परिवारजनों से भी संतुष्ट रहता है
व परमपिता परमात्मा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी हासिल कर लेता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के श्लोक नंबर 18 की, जिसमें भगवान कहते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। हे अर्जुन, उस सदा आत्मिक स्थिति व आत्मिक समृद्धि में रहने वाले महापुरुष का कर्म करके धन अर्जित करते रहने का कोई प्रयोजन नहीं रहता है, बल्कि वह तो केवल करने योग्य सब कर्म करते हुए भी जैसे कि कुछ भी नहीं करता, और ना ही वो किसी से स्वार्थ का संबंध रखता है, ना ही किसी से कोई चाहना रखता है, और वो जो भी कर्म करता है वो भगवान की याद में ही करता है, क्योंकि वह सदा ही स्वयं को भगवान की संतान समझ सर्व प्राप्तियों से संतुष्ट व भरपूर अनुभव करता है। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के श्लोक नंबर 19 पर बात करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, तस्मादसक्त्या स्ततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हयाचरण करम परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए हे अर्जुन, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा ही श्रेष्ठ कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रह, क्योंकि कर्म करते हुए उसके फल की इच्छा और आसक्ति नहीं रखने वाला मनुष्य जैसे कि कर्म करता हुआ भी परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा की गुण, परमात्मा की शक्तियों से संपन्न होकर परमात्मा को प्राप्त कर ही लेता है। अर्थात परमात्मा के हर गुण, हर शक्ति, हर प्राप्ति का अपने जीवन में जीते जी अनुभव करता है और सदा ही अपना जीवन खुशियों भरा व्यतीत करता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि कर्मों की श्रेष्ठता ही हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों में श्रेष्ठता लाने के लिए एक चीज़ तो हम हमेशा ही अपनी बुद्धि रूपी गांठ में बांध लें कि जो भी कर्म हम भगवान की याद में करेंगे, जैसे भोजन करना भी एक कर्म है, भोजन करते हुए भी हम अगर उस भोजन को भगवान की याद में स्वीकार कर रहे हैं तो हमारे सारे के सारे कर्म श्रेष्ठ कर्म गिने जाएंगे। इसलिए दोस्तों हमें हर घड़ी ये ध्यान रखना चाहिए कि अंत में हमारे साथ केवल हमारे कर्मों ने जाना है। कर्मों के अलावा हमारे साथ कोई संपत्ति, कोई हमारा मनुष्य, कोई पैसा, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना है। इसलिए हमारा ध्यान कर्मों की श्रेष्ठता पर हो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।